ऐसा क्या हुआ कि मुनाफे में चल रही एक सरकारी कंपनी को सरकार ने प्राइवेट कंपनी के हाथों बेच दिया। सरकार ने ऐसी कंपनी को बेचा है जिससे न सिर्फ हजारों लोगों का घर चल रहा था, बल्कि पलायन भी रुका था। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। केंद्र की मोदी सरकार ने आयुष मंत्रालय के अधीन आईएमपीसीएल कंपनी यानी भारतीय औषधि फार्मास्यूटिकल निगम लिमिटेड को बेच दिया है। स्काई मैप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस कंपनी का सौदा 121 करोड़ रुपए में किया गया है। सरकार ने अपने 100% शेयर बेच दिए हैं। कंपनी का प्रबंधन और नियंत्रण अब प्राइवेट कंपनी स्काई मैप के पास है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि जो कंपनी शुरुआत से लेकर अब तक मुनाफा कमा रही थी, फिर अचानक सरकार ने इस कंपनी को बेच क्यों दिया। उत्तराखंड की आईएमपीसीएल कंपनी, जिसकी संपत्ति ही 150 करोड़ की थी, जिससे हर साल करोड़ों का मुनाफा आता था, राज्य में हजारों परिवार इससे चलते थे, बावजूद इसके सरकार ने इसे 121 करोड़ में नीलाम कर दिया। आखिर क्यों? सवाल है कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की इतनी बड़ी कंपनी को नीलाम कर दिया गया। आखिर कैसे मुनाफे वाली सरकारी कंपनी आईएमपीसीएल को सरकार ने निजी हाथों में बेच दिया। बता दें कि आईएमपीसीएल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन देश की एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चल रही थी। ये कंपनी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई। आईएमपीसीएल के पास 1200 से ज्यादा दवाइयों के लाइसेंस हैं, मॉडर्न मशीनें और साथ ही जिम कॉर्बेट के पास 40 एकड़ की प्राइम लोकेशन वाली जमीन है। जानकारों की माने तो सिर्फ जमीन और मशीनों की कीमत ही 150 करोड़ से ज्यादा है। आईएमपीसीएल कंपनी काफी मुनाफे में चल रही थी। ऐसा नहीं है कि आईएमपीसीएल घाटे वाली कंपनी हो। कंपनी की परफॉर्मेंस साल दर साल बेहतर होती जा रही थी। साल 2019 से 20 में कंपनी का मुनाफा सिर्फ 45 लाख रुपए था। साल 2020 से 21 और 21 से 22 में कंपनी ने जबरदस्त उछाल दिखाया। 2021 से 22 में मुनाफा जो है 3,376 लाख तक पहुंच गया, यानी करीब 75 गुना बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि साल 2022 से 23 में गिरावट देखी। कुल मुनाफा जो है 2081 लाख के आसपास रहा। साल 2023 से 24 में और गिरावट आई, फिर भी 1,281 लाख का मुनाफा रहा। कंपनी ने 2 साल पहले बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था, लेकिन पिछले 2 साल से उसका मुनाफा लगातार कम होता जा रहा था। 2023 से 24 में मुनाफा 2022-23 के मुकाबले करीब 38% कम हो गया। फिर भी कंपनी घाटे में नहीं गई। कंपनी को फिर भी फायदा हो रहा था। इस कंपनी में सीधे तौर पर एम्प्लॉय काम कर रहे थे। लगभग 5,000 लोग इस कंपनी से जुड़े थे। उत्तराखंड के लोग और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए ये रोजगार का बड़ा जरिया था। और ऐसे में सोचने वाली बात है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही थी, जिस कंपनी से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग जुड़े हुए थे, जिस कंपनी में रोजगार की बदौलत कई लोगों का चूल्हा जल रहा था, तो आखिर उस कंपनी को सरकार ने क्यों बेचा। उत्तराखंड के कई संगठन और सत्ता विपक्षी दलों के नेता इस सौदे का विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि सरकार नई कंपनी तो नहीं खोल रही है, बल्कि मुनाफे वाली कंपनी को ही बेच रही है। हैरानी की बात तो यह है कि विपक्षी दलों के साथ साथ सत्ता पक्ष के मंत्रियों और सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने भी इस फैसले की आलोचना की है। सांसद अजय भट्ट ने भी इस समझौते पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने बताया कि देश के विकास के लिए आखिर आईएमपीसीएल क्यों जरूरी है, फिर भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। 1983 से अब तक लगातार मुनाफे में रही ये कंपनी, जिसे सरकार बेच रही है। उन्होंने चिंता जताई कि कंपनी के बिकने से पहाड़ी इलाकों में 500 से ज्यादा लोगों के रोजगार और पलायन का खतरा मंडराएगा। देखिए, ज्यादातर लोगों का कहना है कि उत्तराखंड पहले से पलायन का दर्द झेल रहा है। एक कंपनी जिसके उत्पाद देश विदेश में बिक रहे थे, उसे भी सरकार बंद कर रही है। दरअसल सरकार इसे विनिवेश का नाम दे रही है, यानी सरकार खुद कारोबार चलाने के बजाय उसे निजी हाथों में देकर अपनी भूमिका नियामक तक सीमित करना चाहती है। सरकार का कहना है कि उसका काम उद्योग चलाना नहीं, बल्कि शासन चलाना है, और ऐसा करके कंपनी का विस्तार होगा, नई तकनीक आएगी, काम बेहतर होगा। लोगों की माने तो ये पूरा खेल प्राइवेट कंपनियों की चांदी करवाने का है। तभी मुनाफे में चल रही कंपनी को अंडर वैल्यू करके उसे कौड़ियों के भाव एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। इस कंपनी को घाटे में दिखाने की भी बड़ी साजिशें रची गई, ताकि इसे बेचने का बहाना मिल सके। लेकिन बावजूद इसके कंपनी मुनाफा कमाती रही, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे नीलाम कर दिया।
देखिए, उत्तराखंड के नेताओं का कहना है कि ये केवल एक कंपनी की बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के रोजगार, आयुर्वेदिक विरासत और सरकारी संपत्तियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। बीजेपी सरकार जनता को जवाब दे कि आखिर एक लाभ में चल रही सरकारी कंपनी को निजी हाथों में क्यों बेचा गया। क्या सरकार का उद्देश्य सरकारी संस्थानों को मजबूत करना है या उन्हें धीरे धीरे निजी कंपनियों के हवाले करना। बता दें कि आईएमपीसीएल ने 2022 से 2023 में अपने 45 साल पूरे होने पर सालाना रिपोर्ट एक प्रकाशित की थी। कंपनी से 500 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। कंपनी के कुल 85 कर्मचारी में से 81% लोग आसपास के पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। प्रोडक्शन और दूसरे कामों के लिए कंपनी ने आसपास के इलाकों से 325 मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर भी काम पर रखा और कंपनी कच्चा माल भी ज्यादातर स्थानीय स्तर पर खरीदती है। कुल करीब 500 उत्पादों में से कई चीजें लोकल मार्केट से ली जाती हैं। इस कंपनी से इलाकों में लोगों की कमाई बढ़ रही थी, जीवन स्तर में सुधार हुआ था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिससे न सिर्फ लोगों का रोजगार जा रहा है, बल्कि उनका विश्वास भी जा रहा है। जिस कंपनी के सहारे पहाड़ के लोग पलायन नहीं कर रहे थे, केंद्र सरकार के एक फैसले ने उन पहाड़ के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। क्या रिएक्शन है आपका इसे लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके और वो अपनी राय दे सके। नमस्कार।